हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी अभी टाइम हुआ है 5:30 बजे का और मैं तैयारी कर रही हूँ वॉक पे जाने की। तो जी मैं डेली है ना डॉगीज़ के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, चाहे ब्रेड, चाहे रोटी, चाहे खिचड़ी, चाहे चावल। तो रात को मैंने किचन साफ़ किया था, तो ये बच्चों ने कुछ बिस्किट के पैकेट्स खुले छोड़ रखे थे, तो ये बच्चे तो अब खाएंगे नहीं। सो मैंने पन्नी में डाल लिए हैं डॉगीज़ के लिए ले जाने के लिए और फ्रिज पे टांग दी। और फ्रिज पे इसलिए टांगे हैं ताकि याद रहें जाते टाइम। और जो भी मेरे को तैयारी करनी होती है या जो भी मेरे डेली रूटीन के काम होते हैं वो करने के बाद मैं लगी थी चाय पीने। तब तक थोड़ा चांदना भी हो गया था, तो मैं आ गई हूँ सीधा मशीन लगाने। तो जी जब मैंने पौधे लगवाए थे ना, तो ये पीछे का पाइप निकाला था पौधों में पानी डालने के लिए। तो बस पहले मैं वही लगा दूंगी और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मैंने भी मशीन ली थी तो बार बार मेरे को मशीन वाले को बुलाना पड़ता था। लेकिन जब लास्ट टाइम जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके गया मशीन की, तो उस टाइम पे उसने मेरे को बता दिया था कि इस तरीके से होता है और इसको आप भी कर सकते हो, बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए अननेसेसरी पे करते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अननेसेसरी पे करने से हम बच जाएं। और ये जो थोड़े थोड़े करके इसी तरीके से जो पैसे होते हैं ना, वो हम लोग सेव कर सकते हैं। तो जी मशीन मैंने लगा दी है और अब चलते हैं वॉक। और जब से मैंने वॉकिंग स्टार्ट की है ना, वॉकिंग और एक्सरसाइज मैं अपने रूटीन में लेके आई हूँ। खाने पीने में थोड़ा सा चेंज किया है, तो मेरे पैर में पहले से 60 से 70% आराम है। मैं बहुत इजीली वॉक कर पा रही हूँ, बहुत इजीली मैं अपने डेली रूटीन के काम कर पा रही हूँ, जैसे खाना बनाना है या थोड़ी बहुत डस्टिंग है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है। तो वो सब चीज़ें करने में मेरे को बहुत इजी हो रहा है अब पहले के मुकाबले। और यहाँ ना ये पार्क की दीवार पे मैं रख देती हूँ, यहाँ पे इस कोने पे बस मैं ही रखती हूँ खाना पीना जो भी लेके आती हूँ। तो जी ये पार्क है और ये जस्ट मेरी सोसाइटी के बगल में है। सिर्फ पार्क और सोसाइटी के बीच में एक सर्विस लेन है, तो काफ़ी इजी भी हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में मैं इस पार्क में नहीं आती थी, क्योंकि जो बीच का एरिया है ना वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। फिर खुशी के पापा ने मेरे को बताया कि साइड में ट्रैक बना हुआ है, तो साइड में ट्रैक पे वॉक करो, वो बहुत मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं है और सेफ़ है। रनिंग ट्रैक है, तो काफ़ी अच्छा है, वॉकिंग के लिए अच्छा हो जाता है। और ये है कि 2 राउंड मैं लगाती हूँ तो मेरे 25 से 30 मिनट हो जाते हैं। किलोमीटर का मेरे को नहीं पता था, लेकिन एक दिन खुशी के पापा ने बताया कि 2 राउंड में 2 किलोमीटर हो जाता है, 1.5 से 2 किलोमीटर। तो जी वॉक करने के आने के बाद अब मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में आज बना रही हूँ पोहा। तो पोहा मैं बनाऊँगी देसी घी में। घी गर्म होते ही मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। तीनों चीज़ें अच्छे से भुन गई तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ते को जस्ट 1 सेकंड के लिए हमें घी में भूनना है। उसके बाद मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज। अब आप यहाँ पे स्लाइस्ड प्याज भी ले सकते हो, और पोहे में ना स्लाइस्ड वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मुझे बारीक काट के डालना पड़ा। प्याज अच्छे से गुलाबी हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, और टमाटर को अच्छे से भून के हल्दी, नमक और ये इस तरीके से बड़ी बड़ी मिर्च डाली है पेट चीरा करके, ताकि बच्चे ना खाएं तो निकाल दें। और जी मेरे पास ना मूंगफली नहीं थी, तो मूंगफली की जगह मैंने इसमें डाल दी है 7 से 8 काजू। बहुत अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और ढक के भून लेंगे जब तक घी मसाले से अलग नहीं हो जाता है। तो जी यहाँ ये मसाला भुनने में मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगती है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। और पोहा मैंने पहले ही धो के रख दिया था, तो आप देखो पोहे का ना एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग खिला हुआ है। और पोहे में 2 वैरायटी आती है, एक बारीक पोहा आता है, एक मोटा पोहा आता है। जो बारीक वाला पोहा होता है ना, वो पानी में अगर आप धो के रख देते हो तो वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है और हलवा सा बन जाता है। लेकिन ये जो मोटा वाला पोहा होता है, ये बहुत अच्छा खिला खिला और टेस्टी बनता है। तो जी पोहा हमारा बन के बिल्कुल रेडी। इसको 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। और पोहा जब तक मेरा बन रहा है, नाश्ते का टाइम हो रहा है, तब तक मैं सुखा लूँगी कपड़े, क्योंकि जो मैं मशीन लगा के गई थी वॉक करके आने तक, वो लॉट मेरा पूरा हो चुका है। तो बस यही है कि मैं ना हेल्पर की वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब से वो मेरे पैर में मालिश करने लगी है ना, उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम जितना मेरे से हो उतना मैं कर पाऊँ। और इससे क्या होता है, इससे ना मेरा भी एक फ़ायदा हो जाता है कि मेरा शरीर चलता रहता है, हल्का फुल्का काम करती रहती हूँ। तो मेरे ये रहता है कि पैर के दर्द का या पैर की सिचुएशन का मेरे को आइडिया रहता है
कि कितना क्या इम्प्रूवमेंट है, कितना मैं कर पा रही हूँ, कितना मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस यही होता है, ये जो छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम होते हैं, ये अगर हम करते रहते हैं ना तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। लेकिन जब हम ये रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, इन कामों को छोड़ देते हैं, तो बस उसमें फिर बॉडी भी ये होता है कि आलस में आ जाती है, और बॉडी आलस में आने के कारण ही शरीर में एज बढ़ने के साथ साथ बीमारियां पैदा होती रहती हैं। तो जी अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ अपने प्लांट्स की अपडेट। और ये देखो, मेरे गुलाब में आज 3 नए फूल आए हैं, ये 3 नए फूल खिले हैं। मोगरा में कल एक फूल खिला था, आज एक फूल खिला है, और ये तीसरा फूल है गुलाब का जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बाकी के तो पहले से ही थे जब वो माली पौधा लगा के गया था, बट कल ही आई हुई थी, तो 3 आज नए खिले हैं। और ये गुलाब है, गुलाब में एक था, एक ही है। और ये दूसरे जो मैंने लगवा रखे थे, इसमें भी छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब घर में फूल के पौधे होते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना सूट काटने के लिए। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं एक सूट सिल लूँ। और फिर 1 तारीख को अब नवरात्रे भी हैं, तो नवरात्रे की स्थापना में मैं कोरा सूट ही पहनती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे सूट सिल के रखना है। बट ये नीला है, तो नीला तो मैं नहीं पहनूँगी नवरात्रि की स्थापना में। ये सूट मैं वैसे सिल के रखूँगी क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है ये सूट मेरी भाभी लेके आई थी, तो बहुत सुंदर सूट है। और मैं काफ़ी टाइम से ये निकाल के बैठी हुई हूँ बाहर कि मेरे को सिलना है, काटना है, बट वही है कि पैर के दर्द के चलते मैं नहीं कर पा रही थी। बट आज फाइनली मैंने कर दिया और सूट काटने में बैठ गई। मैंने कहा नहीं, एक बार अगर कट जाएगा ना तो फिर तो सिल जाएगा, देर होती है कटने तक की। अगर नहीं कटता है तो फिर बस नहीं कटा तो सिलेगा भी नहीं, और कट जाएगा तो बस फिर सिल भी जाता है, कटने तक की देर होती है ना। तो बस यहाँ पे मैं इसको काट लूँगी, काट के रख दूँगी, और फिर जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसमें टाँका मार लूँगी और सूट सिल के मेरा रेडी हो जाएगा। इसके नीचे मैंने रेडीमेड प्लाजो ला रखा है, वो मैं आप लोगों को तब दिखाऊंगी जब मेरा ये सूट सिल के रेडी हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को प्लाजो दिखाऊंगी। ऑलरेडी मैंने इसके नीचे रेडीमेड प्लाजो ला के रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल पैर के दर्द के चलते ना मैं कोशिश करती हूँ कि काम मेरा जितना मतलब बढ़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बढ़ाऊँ ना, अननेसेसरी काम को मैं कम करने की कोशिश करती हूँ। तो वही है कि इसके नीचे का मैं प्लाजो सिलती हूँ, और ऐसा सेम सूट ना भाभी ने सिलवा लिया है, और उसका कलर निकल रहा था, तो भाभी ने मना कर दिया था कि इसके नीचे का प्लाजो मत सिलना, उसका कलर निकल रहा है, तो मैं रेडीमेड ले आई थी। तो जी बस कुर्ता मेरा कट गया है, और अब बारी आती है बाजू की। तो ऐसा होता है, पता है क्या होता है, जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और ये हुनर आपके हाथ में होता है ना, तो ये चीज़ें आपकी सेविंग्स में बहुत मदद करती हैं। अब होली पे जो मैंने सूट सिलाया था, मैंने सिर्फ कुर्ता सिलाया था, शरारा उसका रेडीमेड था, और कुर्ते के 850 रुपये लिए थे सिलाई के। तो आप सोचो, कुर्ते के 850 रुपये लिए हैं, अगर मैं उसके नीचे का पैंट प्लाजो भी सिलाती तो वो सूट जाके मेरा 1500-1600 में पड़ता। और 1500-1600 अगर हम टेलर को दे रहे हैं तो उतने में तो एक नया सूट आ जाएगा। तो जी ये वीडियो मेरा उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।